लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में लगी पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रचारक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर में निकले थे, लेकिन चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने तमिलनाडु के नीलगिरी में उनके हेलीकॉप्टर की जांच की और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर्स की भी जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हेलीकॉप्टर जांच पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल ये उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी जांच होनी चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच की थी, तमिलनाडु में हुई थी हेलीकॉप्टर की जांच। आप एक निष्पक्ष संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो, अपना अधिकार समझो और बराबर तरीके से सभी पार्टियों के साथ व्यवहार करो। ये प्रधानमंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो, गृह मंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो। गाड़ियां चेक करना है कीजिए, चॉपर को चेक करना है कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी अपने लोगों की चेकिंग नहीं करेगी। अभी कलकत्ता में सुनने में आया अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर चेक किया। अभी कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता का आपने चेक किया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक करना जरूरी है, लेकिन चेक की मंशा ये नहीं होनी चाहिए, नियत ये नहीं होनी चाहिए किसी को बदनाम करना है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा इस खबर पर उनके साथ हम बातचीत करेंगे। रवि, जिस तरह से राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा और साथ ही ये कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की जांच हो रही है उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं की जांच होनी चाहिए और खास तौर पर एक टर्म का उन्होंने इस्तेमाल करा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती से इस मामले पर डील करने की बात की है। जब ये इस तरह के सवाल खड़े किए गए तो चुनाव आयोग ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट जो एसपी हैं वो सख्ती से इस मामले पर निपटें, कोई चेकिंग में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे फैक्ट दिया है। देखिए, चुनाव आयोग के सोर्सेज के मुताबिक जो मुझे पता चला है कि 1 मार्च से लेकर अभी तक 4500 करोड़ रुपया जब्त किया जा चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, और हर रोज का अगर आंकड़ा निकालें तो 100 करोड़ के आसपास पैसा जब्त किया जा रहा है, रुपया जब्त किया जा रहा है आज की डेट में। और ये कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरह के पैसे की लेन देन चलता है, आप जानती हैं कि जिस तरह की चीजें होती है, इस वजह से चुनाव आयोग ने सख्ती बरती। हालांकि अब सिर्फ और राहुल गांधी और सिर्फ अभिषेक बनर्जी जो विपक्ष के नेता हैं, दोनों विपक्ष के नेताओं का चॉपर को चेक किया गया, इस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है तमाम पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं के भी चॉपर चेक किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग इस मामले में सख्त है और उसकी वजह है, उसके पीछे उसके तर्क है कि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान इस तरह की लेन देन होती है, आंकड़ा भी दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जाहिर तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा करेगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चॉपर क्यों नहीं चेक किए जाते हैं, केवल राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के ही क्यों चेक किए जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल खड़े होंगे और चुनाव में ये सब चीज चलता है। जी शुक्रिया रवि, ये जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।